करियर प्लानर फॉर बैंकिंग एंड एसएससी। करियर प्लानर पूर्वी भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। Hello, good evening to all of you guys. Welcome to India's largest educational platform that is Career Planner. Career Planner के YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों करते हैं आज एक बेहतरीन सा क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का, जो आपका बिल्कुल अलग से पैटर्न पर बेस्ड है। आप यूं बोल सकते हैं कि ये एक लेटेस्ट पैटर्न है जो आने वाले समय में आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो यहां अगर हम लोग देखें भाई कि नया क्या है, तो नया इसमें क्या है कि क्वेश्चन तो आपको छोटा ही दिया गया है, पर यहां पर कंडीशन क्या दिया गया है, ट्रू एंड फॉल्स वाला है ना। तो यहां पर जो आपको चीज देखने को मिलेगा उन स्टेटमेंट पर आधारित होगा ये प्रश्न, जिसमें से कुछ बातें तो सही होंगी और कुछ बातें क्या होंगी, गलत। तो सबसे पहला काम होगा कि उस अरेंजमेंट को कंप्लीट करने से पहले आपका काम होगा कि यह पता करना कि भाई इनमें से कौन सी बातें या किस व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट दिया है वह सही स्टेटमेंट दिया है और किस व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट दिया है वह गलत स्टेटमेंट दिया है ना। तो स्टेटमेंट जो सही होगा अरेंजमेंट उसी के आधार पर बनेगा। तो हम लोग एक बार देखते हैं भाई किस तरह के ये क्वेश्चन है, किस तरह का ये जो आपका लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न आने वाले टाइम में आपको ये पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस वगैरह में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि यही पैटर्न आपका कैट वगैरह का भी रहा है। उन्होंने भी एग्जाम में आपका ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। कैट के प्रीवियस ईयर का आप सेट अगर देखेंगे तो वहां पर भी आपको ये ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आपका है लेटेस्ट पैटर्न। तो देखा जाए इस तरह के क्वेश्चंस कैसे होते हैं और किस तरह का चीजें होता है। तो इसमें कई बार आपको सामान्य छोटे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं और कई बार ये आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपके लिए बहुत बड़ा तो नहीं पर एक उलझा हुआ क्वेश्चन, जिसमें कि आपको ट्रू एंड फॉल्स का सबसे पहले पता करना सीखना है और इसको बनाना कैसे यह सीखना है। ठीक है, तो यहां आते हैं हम। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार सॉल्व करने का एक बार प्रयास करो और देखो कि है ये क्या और किस तरह से हम इसको अटेम्प्ट करें। तो मैं एक बार आपके स्क्रीन से हट गया हूं और आप सभी लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत लेंदी नहीं है, पर इसके सॉल्यूशन थोड़े से लेंदी होंगे। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपको सबसे पहले ये पता करना होगा भाई इसमें से कौन सा व्यक्ति झूठ बोल रहा है और कौन सा व्यक्ति सच बोल रहा है ना। चलिए मैं आप लोगों के बाद सॉल्व करता हूं, देखता हूं भाई हमें क्या कुछ बातें बोली जा रही है। तो यहां पर बोला गया कि 8 फ्रेंड्स, 8 दोस्त हैं, PQRSTUV एंड W। ये 8 दोस्त हैं और सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, और ये बैठे हुए हैं किसके अराउंड में, सर्कुलर टेबल के अराउंड। दैट दे आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, सभी लोगों से इक्वल डिस्टेंस पर है और फेसिंग इनवर्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई सभी लोग जो है वो सेंटर के तरफ फेस कर रहे हैं। किस तरफ फेस कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। यहां अगर हम लोग आगे बात करें, बोला जा रहा है क्या कि 4 ऑफ देम आर ट्रू पर्सन्स ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, है ना, कि 4 उनमें से ऐसे व्यक्ति हैं जो सच बोल रहे हैं। ठीक है, एंड द रिमेनिंग 4, और जो बचे हुए 4 हैं, रिमेनिंग 4 आर फॉल्स पर्सन ऑलवेज स्पीकिंग अ लाई। ये लोग क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मतलब 4 लोग सच बोलने वाले हैं और 4 लोग क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आगे बोला जा रहा है द ट्रू एंड फॉल्स पर्सन्स आर सीटेड अल्टरनेटिवली, है ना। और ये ट्रू और फॉल्स बोलने वाले जो व्यक्ति हैं वह अल्टरनेटिवली बैठे हुए। अल्टरनेटिवली का मतलब हुआ एक छोड़ के एक, मतलब अगर एक ट्रू वाला होगा उसके बगल में फॉल्स वाला, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, अल्टरनेटिवली बैठे हुए हैं। ठीक है, और आगे हमें बोला जा रहा है दे रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट एज फॉलोज। इन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट अपना प्रोवाइड किया है ना, अलग अलग स्टेटमेंट इन्होंने बोला है। सो हियर इज द स्टेटमेंट्स आर, यहां पर दिए हुए स्टेटमेंट्स हैं। पहला, सबसे पहले हम लोग एस पर आते हैं। तो एस ने कहा है क्या, एस कह रहा है कि यू इज सिटिंग सेकेंड टू माई लेफ्ट। यू जो है वह सेकेंड मेरे लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर बैठा हुआ है। अब ये बात सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। पहले तो हमें ये क्वेश्चन में ये नहीं बताया जा रहा है कि भाई कौन सही बोल रहा है कौन सा गलत बोल रहा है। तो एस ने एक रिकॉर्ड किया, एक स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट के अनुसार बोला कि यू इज सेकेंड टू माई लेफ्ट, सेकेंड टू माई लेफ्ट, मेरे लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर है, पर हमें ये नहीं पता कि सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। फिर आगे आते यू बोल रहा है कि यू
P is sitting opposite to me, P इसके अपोजिट बैठा हुआ है। R ने एक स्टेटमेंट दिया कि T is sitting second to my left, T जो है वो सेकंड मेरे लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। B बोल रहा है क्या, Q is sitting opposite to me, W बोल रहा है V is true person and he faces you, W बोल रहा है क्या, V is a true person, V एक सही व्यक्ति है। अब ये पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि W सही बोलने वाला व्यक्ति है या झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें कि Q, W is sitting third to my left, T बोल रहा है क्या, S इज ए फॉल्स पर्सन। अब यहाँ पर T बता रहा है कि S फॉल्स पर्सन है, हो सकता है कि ये T सही व्यक्ति हो तो इसकी बात सही होगी, अगर ये झूठ बोल रहा होगा तो ये बात भी झूठ होगा, है ना। आगे हम लोग आते हैं P, R who is an immediate neighbor of V is sitting second to my left, R जो है वो who is immediate neighbor of V, R जो immediate neighbor है वो second to my left, second मेरे लेफ्ट में है। बट ये सारे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं लेकिन इसमें से कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है भाई इनमें से सच बोलने वाला व्यक्ति कौन कौन सा है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएं, ये अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, एकदम थोड़े से अलग सा क्वेश्चन है। और हम लोग नॉर्मली सिटिंग अरेंजमेंट जो करते हैं उसमें सीधे सीधे लिखा रहता है, वो उसके लेफ्ट में है, उसके राइट में है, और हम लोग सीधे सीधे उसको ड्रॉ करते चलते, जैसा जैसा बात बोला जा रहा है उसको इंप्लीमेंट करते जाते हैं और यहाँ पर बन जाता है। पर यहाँ पर ऐसा है नहीं, है ना। यहाँ पर आपको पहले कुछ कुछ बातों से पता करना होगा इनमें से कौन सी बातें सही है और कौन सी बातें गलत है। तो हम क्वेश्चन को शुरू कहां से करें, here is the big question कि where to start this question, where we have to start the question to solving, है ना। हमें सॉल्व करने के लिए कहां से इसको शुरू करना चाहिए। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें, देखते हैं, अगर मैं एक सर्कल लेता हूं और मान के चलता हूं, अब हमें सबसे पहले ये मान करके सॉल्व करना पड़ेगा कि कोई एक व्यक्ति को ट्रू माने और उसके रिस्पेक्ट में आगे बढ़े और देखें कि भाई कौन से सही और कौन से गलत है, ठीक है। या ऐसा माना जाए सबसे पहले कि एस जो है एक सही बोलने वाला व्यक्ति है, शुरुआत यहीं से स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है और यहीं से हम लोग मान के चल रहे हैं कि एस एक सही बोलने वाला व्यक्ति है और इसके हिसाब से जो स्टेटमेंट बोला गया उसको सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। बोल रहा है कि एस, यू इज सिटिंग सेकेंड टू माई लेफ्ट, यू जो वो सेकेंड मेरे लेफ्ट में बैठा हुआ, मतलब एस के यहां मान लेते हैं एस, ठीक है, और एस मान लेते ये ट्रू बोलने वाला व्यक्ति है। एस क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यहाँ टी लिख दिया, ट्रू व्यक्ति है ना। और इसके सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में इसका जो पर्सन है वो कौन सा है, यू। अच्छा, हमें एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोला गया था कि जो ट्रू और फॉल्स बोलने वाले व्यक्ति हैं वो अल्टरनेटिवली बैठे हुए थे, है ना। तो अगर ये ट्रू बोल रहा है तो इसके बगल वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या बोल रहा होगा, फॉल्स, फिर इसके बगल वाला व्यक्ति ट्रू, फिर इसके बगल वाला व्यक्ति फॉल्स, फिर इसके बगल वाला व्यक्ति ट्रू, फिर से फॉल्स, फिर से ट्रू और फिर से क्या, फॉल्स। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सबसे पहले तो हमने ये लिखा, पहला स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया कि एस जो है वह यू उसके सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब देखो यू भी एक ट्रू पर्सन है, देखिए टी वाले पोजीशन पर यू आ रहा है तो ये एक ट्रू सही बोलने वाला व्यक्ति है। तो अब यू का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। यू क्या बोल रहा है कि P इज सिटिंग अपोजिट टू मी, P जो है वह अपोजिट में बैठा हुआ है, किसके, मेरे। तो U के जस्ट अपोजिट में कौन आ जाएगा, P आ जाएगा। अब इस हिसाब से तो P भी जो है वह सही बोलने वाला व्यक्ति मिल रहा है क्योंकि P भी T के सामने आ रहा है, F के सामने नहीं आ रहा है। F मतलब फॉल्स और T मतलब ट्रू। यहां पर मैं इंडिकेशन लिख दे रहा हूं, T का जहां जहां मैं ट्री लिख रहा हूं वो कौन सा, किसके लिए लिख रहा हूं, ट्रू के लिए, अंदर में जो लिख रहा हूं, और F का मतलब मैं लिख रहा हूं क्या, फॉल्स, झूठ बोलने वाला व्यक्ति, ठीक है। चलिए अब यहां हम लोग बात करें, अब इसके हिसाब से P भी सही बोल रहा है, P से रिलेटेड स्टेटमेंट खोजते हैं ना। P ने यहां पर एक बात हमें बोला है, इसमें से S T U R B W Q T यहां पर आते हैं P ने अगर सही बोला क्योंकि P भी ट्रू में दिखा रहा है तो बोल रहा है कि R who is an immediate neighbor of V, R जो इमीडिएट नेबर है, किसका इमीडिएट नेबर है, V का, है ना। R who is immediate neighbor of B is sitting second to my left, वो सेकंड मेरे लेफ्ट में बैठा हुआ। R जो इमीडिएट नेबर है किसका, V का, वह पर्सन R जो है वो सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ, किसके, मेरे। अच्छा, P का सेकंड लेफ्ट में अगर हम लोग बात करते हैं, P के सेकंड लेफ्ट में अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, P के सेकंड लेफ्ट में जाते हैं तो R तो इस प्लेस पर आना चाहिए सेकंड लेफ्ट में, ये तो आ नहीं सकता। R के बगल भले भी इस तरफ हो या उस तरफ हो, कहीं पर भी हो, लेकिन R जो है वो इसके सेकंड लेफ्ट में होना चाहिए और ये पॉसिबल है नहीं। है क्या पॉसिबल, नहीं। इसका मतलब हम सबसे पहले ये डिसाइड किए कि S को अगर हम लोग ट्रू माने थे, ये कंडीशन क्या हो रहा था,
फॉल्स हो रहा था। इसका मतलब एस एक सही बोलने वाला व्यक्ति नहीं है। एस अगर सही बोलता तो इसका मतलब यू भी सही बोलता, और यू सही बोलता तो इसका मतलब पी का भी बात सही था, है ना। तो एस एक फॉल्स बोलने वाला व्यक्ति है, ठीक है। एस जो है वह क्या बोलने वाला व्यक्ति है? फॉल्स। सबसे पहले हम लोग इसको डिसाइड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अब हम इसको दूसरे स्टेटमेंट शुरू करते हैं। यू से हम लोग शुरू कर सकते हैं, चलो यू को ट्रू मान करके, तो पी इज सिटिंग अपोजिट टू मी, और ये पी वाला में आ जाएगा आर, ठीक है, आ सकता है। तो हम लोग एक दूसरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, और एस को, ये वाला स्टेटमेंट को हमने चेक कर दिया है, इससे हमें पता चला कि भाई एस तो सही नहीं बोल रहा है। दूसरा हम लोग लेते हैं इस वाले स्टेटमेंट में, और यहां पर हम लोग चीजों को चेक करते हैं, ठीक है। काफी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा समय लगेगा चीजों को बारी बारी से चेक करने में, लेकिन हम लोग आराम से कर लेंगे, एक एक स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके सॉल्व कर लेंगे। देखो अब हम मान लेते हैं कि यू जो है, एस को तो चलिए हम लोग पता कर दे, अब हम यू के बारे में पता करते हैं, यू सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। यू बोल रहा है कि पी इज सिटिंग अपोजिट टू मी, पी जो है वो अपोजिट में बैठा हुआ किसके? मेरे। तो मान लेते हैं कि यू जो है एक सही बोलने वाला व्यक्ति है, और इसके अपोजिट में कौन बैठा हुआ है? पी। अब यू अगर सही बोल रहा है तो इसको ट्रू वाला पर्सन मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके बगल में आ जाएगा फॉल्स बोलने वाला, फिर से ट्रू बोलने वाला, फिर से फॉल्स बोलने वाला। अब यहाँ पर फिर से ट्रू, और यहाँ से फॉल्स, यहाँ पर ट्रू, और यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो 4 लोग फॉल्स बोलने वाला और 4 लोग ट्रू बोलने वाला अल्टरनेटिवली आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये बोला गया ठीक है। यहाँ अब हम देखें कि पी जो है वो ट्रू वाले पोजीशन पर आ रहा है, ये ट्रू बोलने वाला, ये वाला ट्रू बोलने वाला, मतलब ये 4 लोग जो है वो ट्रू बोलने वाले हैं। तो अगर P आपका ट्रू बोलने वाला पर्सन है इस जगह पर, तो इसका मतलब P से रिलेटेड रिकॉर्ड देखते हैं स्टेटमेंट। तो P बोल रहा है क्या कि R हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, R जो इमीडिएट नेबर है किसका? V का, इज सिटिंग सेकेंड टू माई लेफ्ट, वह सेकेंड मेरे लेफ्ट में बैठा है, मतलब P के सेकेंड लेफ्ट में। P का फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड लेफ्ट में कहा? यहाँ पर आ जाएगा R, है ना। ये हो गया R। चलो R अगर यहाँ आ गया तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, देखा जाए आर भी आपका ट्रू बोलने वाले पोजीशन पर आ गया है, क्योंकि अल्टरनेटिवली जो पर्सन है, ये चारों जो 4 जगह पर मैंने सर्कल किया है, ये चारों सही बोलने वाले व्यक्ति हैं। तो इस कंडीशन अगर हम यू को सही मान लेते हैं तो इसके हिसाब से पी भी सही पर्सन है और आर भी सही पर्सन है। अब आर के बोले हुए स्टेटमेंट पर आते हैं। आर बोल रहा है कि टी इज सेकेंड टू माई लेफ्ट, टी जो है वह मेरे सेकेंड लेफ्ट में है। तो आर अगर बोल रहा है कि टी मेरे सेकेंड लेफ्ट में है, तो आर से सेकेंड लेफ्ट में चलेंगे तो फर्स्ट प्लेस और सेकेंड प्लेस, यहां पर हम टी को रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर कौन आ रखा है? यू। इसका मतलब यू जो है वह भी एक फॉल्स पर्सन। अगर हम यू को सही मान के चल रहे हैं तो इसके हिसाब से कंडीशन क्या हो रहा है? फॉल्स हो जा रहा है। तो इसका मतलब यू भी सही बोलने वाला व्यक्ति नहीं है, यू जो है वह क्या है? आपका फॉल्स बोलने वाला व्यक्ति है। क्या बोलने वाला व्यक्ति है? फॉल्स। अब देखिए हमें एस के बारे में पता चल गया, क्यू के बारे में पता चल गया, यहाँ ट्रू टी आर लिखता हूं और एफ ए लिखता हूं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। टी आर एफ ए, टी आर एफ ए, टी आर एफ ए, टी आर एफ ए, है ना। ट्रू का टी आर से लिखेंगे ज्यादा सही रहेगा ना, ताकि आपको, क्योंकि यहाँ पर टी भी एक पर्सन है तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए टी आर लिख देते हैं, और फॉल्स को एफ ए, है ना। चलिए अब यहां तक हम लोग आ गए। ट्रू फॉल्स में से 2 लोगों का पता चल गया, भाई एस जो है वह भी सही नहीं बोल रहा है और यू भी सही नहीं बोल रहा है। अब अगर 2 और लोगों का पता चल जाए भाई सही या झूठ बोलने वाला, तो हम इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहां अगर हम लोग बात करें, अगला एक कंडीशन और लेते हैं, तीसरा डायग्राम, ठीक है। तीसरा डायग्राम ले रहे हैं। तीसरा डायग्राम अब तीसरे स्टेटमेंट से हम लोग चलना शुरू करें, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, कोई आइडिया भी नहीं है कि कौन कौन सही है ना। तो हम तीसरे स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। आर, आर क्या बोल रहा है? टी इज सेकेंड टू माई लेफ्ट। आर को यहां अगर हम रख दें, ठीक है, इसके सेकेंड लेफ्ट, पहला दूसरा, यहां पर टी आ जा रहा है। और अब हम लोग ये मान लें कि आर अगर सही बोलने वाला व्यक्ति है, ट्रू बोलने वाला व्यक्ति है, तो टी आर, तो ये सारे लोग ट्रू हो जाएंगे, अल्टरनेट वाले पर्सन ये सब ट्रू हो जाएंगे। ट्रू बोलने वाले ये भी आपका ट्रू बोलने वाले, टी आर टी आर टी आर लिख दिए, है ना। तो ट्रू बोलने वाला एक आर, एक हो गया टी, 2 पर्सन हो गए, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये पर्सन सही बोलेगा और ये पर्सन, ये 4 जगह पर जो जो बैठेगा ये सब सही बोलने वाले होंगे। इसके अलावा जो खाली जगह बच रहा है, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये चारों फॉल्स बोलने वाले, है ना। अब यहां आते हैं,
टी की बात करें, टी बोल रहा है क्या, एस इज ए फॉल्स पर्सन, एस जो है वह फॉल्स पर्सन है, ठीक है। अब देखो एस फॉल्स पर्सन है और टी को ट्रू मान भी लें तो एस हम लोग ऑलरेडी निकाले भी हैं, ये कंडीशन के सबसे हमें पता भी चला है कि भाई एस जो है वह क्या है, फॉल्स पर्सन है। इसका मतलब टी जो है वह सही बोल रहा है, टी क्या बोल रहा है, ट्रू। तो टी के बारे में एक चीज तो डेफिनेट हो रहा है कि भाई टी जो है वह ट्रू पर्सन है। कैसा पर्सन है, ट्रू। अब यहां अगर हम लोग बात करें, इसके बाद हम इस डेटा से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस डेटा से अगर आर बोल रहा है कि सेकंड मेरे लेफ्ट में है और टी से अगर हम लोग इसको रिलेट कर रहे हैं तो ये दो ही व्यक्ति का पता चल रहा है, इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब आर का हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, आर के बारे में क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन टी के बारे में हम थोड़ा सा क्लियर हो पा रहे हैं कि भाई टी एक सही व्यक्ति है ना। अब आर का हम लोग अभी अनडिटरमाइंड रख देते हैं, या फिर आर भी सही बोल रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो एक कंडीशन ट्रू हो सकता है, फिर भी थोड़ा सा मान के चलते भाई ये फॉल्स भी बोल सकता है, इसके लिए अभी हम लोग अनडिटरमाइंड रहेंगे, इससे हम लोग कुछ खास डेटा निकाल नहीं पाए, ठीक है। अब हम अगले डायग्राम की ओर मूव करते हैं। चलिए अब हम आगे के डेटा की ओर मूव करें, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम लोग एक नेक्स्ट डेटा लेते हैं कि फिर से एक डायग्राम में ले रहा हूं, फिर से हम लोग एक डायग्राम ले रहे हैं यहां पर 8 लोगों का 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, है ना। और यहां अगर हम लोग देखें, अब भी से हम लोग एक बार शुरू करते हैं। भी बोल रहा है क्या, क्यू इज सिटिंग अपोजिट टू मी, क्यू जो है वो अपोजिट है किसके, मेरे, है ना। भी बोल रहा है क्या, भी को मान लेते हैं ट्रू, बी को क्या मान ले, ट्रू मान लेते हैं। बी को अगर ट्रू मानते हैं तो वो बोल रहा है क्या, क्यू इज सिटिंग अपोजिट टू मी, क्यू जो है मेरे अपोजिट में है। अब ये अल्टरनेट वाला को ये सही मान लेते हैं, ये अगर ट्रू बोल रहा है, इसके अल्टरनेट में ये वाला व्यक्ति भी सही बोलेगा, इसके बाद एक छोड़ के ये वाला व्यक्ति सही बोलेगा और एक छोड़ करके ये वाला पर्सन भी सही बोलेगा। ये 4 लोग ऐसे होंगे जो सही बोलने वाले होंगे, इसके अलावा जितना खाली जगह वो सब फॉल्स बोलने वाला, है ना। अब यहां पर आते हैं, बोला जा रहा है क्या, क्यू इज अपोजिट टू मी, और यहां पर अगर हम क्यू को भी अगर ट्रू वाला पर्सन में रख दिए हैं, ये भी आपका सही बोलने वाला व्यक्ति है, तो क्यू का रिकॉर्ड करते हैं स्टेटमेंट। बोले कि डब्ल्यू इज सिटिंग थर्ड टू माई लेफ्ट, डब्ल्यू मेरे थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहां अगर क्यू को सही माने, इसका थर्ड लेफ्ट में डब्ल्यू बैठा हुआ है, ठीक है, ओके। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड लेफ्ट में यहां पर आपका डब्ल्यू आ गया, इस हिसाब से डब्ल्यू कैसा पर्सन हो गया, फॉल्स पर्सन हो गया, ठीक है। डब्ल्यू कैसा पर्सन हो गया, फॉल्स। अच्छा अब हम लोग यहां पर और कुछ अगर देखें तो और कुछ हमें बहुत क्लियर नहीं हो रहा है कि इसमें से अगर हम और किसी स्टेटमेंट को देखें। अच्छा डब्ल्यू अगर फॉल्स पर्सन है तो यहां पर एक और इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कि देखो डब्ल्यू बोल रहा है, यहां पर हमें डब्ल्यू फॉल्स पर्सन पता चला और यहां पर ये हम लोग भी को क्या माने, ट्रू पर्सन। अब ये देखिए ये क्या बोल रहा है, डब्ल्यू बोल रहा है कि भी इज ए ट्रू पर्सन, भी जो है वह कैसा पर्सन है, सही बोलने वाला व्यक्ति है। अब यहाँ कंट्राडिक्शन हो गया, यहाँ क्या कंट्राडिक्शन हो गया, हमें ये पता है कि डब्ल्यू जो है वह झूठा व्यक्ति है और अगर ये कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वह झूठ बोल रहा है, वह सही नहीं बोल रहा है। अब यहाँ कंट्राडिक्शन क्या हो गया, वह बोल रहा है कि भी इज ए ट्रू पर्सन, हम माने भी हैं भी इज ए ट्रू पर्सन, लेकिन डब्ल्यू क्योंकि झूठा है तो वह जो भी बात बोलेगा वह झूठ बोलेगा, मतलब उल्टा बोल देगा। अगर ट्रू जिसको बोल रहा है वह झूठ, मतलब वह ट्रू है नहीं, वह एक्चुअली फॉल्स है, वह क्या है, फॉल्स है। अगर भी डब्ल्यू जो है वह बता रहा है कि भाई भी इज ए ट्रू पर्सन, तो इसका मतलब भी ट्रू पर्सन नहीं है, भी एक फॉल्स पर्सन है। इसका मतलब डब्ल्यू भी झूठ बोलने वाला व्यक्ति और भी दोनों, डब्ल्यू भी सही नहीं बोल रहा और भी सही नहीं बोल रहा है, ये दोनों ही पर्सन क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। डब्ल्यू और भी ये दोनों पर्सन झूठ बोलने वाले व्यक्ति में है। और अगर डब्ल्यू और बी दोनों झूठा है, क्योंकि आगे भी हम लोग देखेंगे, एंड ही फेसेस यू, ये भी आपका बात फॉल्स कर देगा। डब्ल्यू इज ए ट्रू पर्सन एंड ही फेसेस यू, और वह यू को फेस कर रहा है, बी के सामने तो ऑलरेडी हमने क्यू को रखा है, ये दोनों एक दूसरे को फेस कर ही नहीं सकता है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसका मतलब भी झूठ बोल रहा है, डब्ल्यू भी झूठ बोल रहा है, और क्यू जो बोल रहा था कि डब्ल्यू इज सिटिंग टू थर्ड माई लेफ्ट, ये भी झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। तो झूठ बोलने वाले पर्सन हो गए भी, डब्ल्यू और क्यू, ये तीनों के तीनों पर्सन जो है ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों पर्सन क्या बोल रहे हैं, झूठ, क्योंकि डब्ल्यू झूठ बोल रहा है तो ये भी झूठा हो जाएगा, और उसके क्योंकि ये ट्रू बोल रहा है तो उसका मतलब उल्टा मानेंगे, क्या मानेंगे, फॉल्स मानेंगे, और यू के साथ भी वही कंडीशन आ जाएगा। तो यहां तक तो हम लोग आ गए। अब हम लोग आते हैं, टी बोला था कि एस इज ए फॉल्स पर्सन, और हमने पता भी किया था कि एस जो है वह हमें पता चल गया था कि एस जो है वह भी क्या है,
फॉल्स पर्सन है, ठीक है। एस जो है वो क्या है, एक फॉल्स पर्सन है। और हम यू के बारे में भी शायद क्लियर हो गए थे कि यू भी एक फॉल्स पर्सन है ना, यू के साथ भी रिलेट करने पर यू भी फॉल्स आपको मिला था, ट्रू नहीं बोल रहा था यू भी। और एस के बारे में लोग पता करें तो वह भी आपका फॉल्स पर्सन था। तो एस यू 2% तो ये फॉल्स हो गया। और तीसरा फॉल्स पर्सन हो गया कौन, तीसरा फॉल्स पर्सन हम लोग डब्ल्यू को मान लें, और डब्ल्यू अगर बोल रहा है कि भी इज ए ट्रू पर्सन तो भी फॉल्स पर्सन हो जाएगा। अच्छा, क्यू के बारे में भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्यू का तो स्टेटमेंट अगर हम लोग पहले तो भी तक ही आए हैं, भी के बारे में अगर सही माने थे तो क्यू पर आए थे, और क्यू से हम लोग किस पर चले गए थे, डब्ल्यू। और ये दोनों कंट्राडिक्ट कर रहा था बातों को, क्या कर रहा था, कंट्राडिक्ट कर रहा था। तो भी और डब्ल्यू फॉल्स पर्सन हो गया। तो इसमें से फॉल्स बोलने वाले पर्सन हो जाएंगे एस यू 2%, तो ये दोनों हो गए, एक हो गया डब्ल्यू और एक हो गया वी। क्यू को आप फॉल्स नहीं मान सकते, क्योंकि क्यू तो बीच वाला पर्सन है, क्यू तो रिलेट करने वाला पर्सन था यहाँ पर, तो क्यू के बारे में हम लोग फॉल्स नहीं बोल सकते, क्योंकि डब्ल्यू के बारे में ये बता रहा है और ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही जा रहा था। तो एस यू डब्ल्यू और भी, ये 4 लोग ऐसे हैं जो फॉल्स बोलने वाले पर्सन है। इसके अलावा जो लोग हैं वह क्या है, वो आपके सही हो जाएंगे। यू के बारे में आपका क्लियर है, एस के बारे में क्लियर है ये दोनों, और डब्ल्यू के बारे में क्लियर है, और भी के बारे में क्लियर है, क्यों नहीं होगा इसमें से, है ना। चलो, ये 4 लोग जो है ये चारों के चारों फॉल्स बोलने वाले पर्सन है। इसके अलावा जो पर्सन बच गए वो आपके जैसे आर के बारे में क्लियर नहीं हो रहे थे कि ट्रू है या फॉल्स है, तो आर ट्रू पर्सन हो जाएगा, टी ट्रू पर्सन हो जाएगा, क्यू ट्रू पर्सन हो जाएगा, और पी ट्रू पर्सन हो जाएगा। इसके आधार पर ये क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें से ट्रू बोलने वाले कौन कौन से लोग हैं, पी, क्यू, आर और कौन हो जाएंगे, टी। ये 4 लोग जो है ये आपके सही बोलने वाले ट्रू पर्सन हो जाएंगे। अब इनके स्टेटमेंट के आधार पे आप जो है चीजों को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो एक बार देखते हैं आगे करके। चलिए फाइनल डायग्राम हम लोग देखें। यहां तक आ रहा है। चलिए यहां अगर हम लोग बात करें 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। अब ये हमारा 8 लोग हो गया। अब इसमें से सारे लोग आपके सेंटर फेसिंग है, आराम से आप सेंटर फेसिंग मान लेते हैं ना। और यहां अगर हम लोग बात करें, देखिए कौन कौन से व्यक्ति सही बोलने वाले और उन्होंने क्या क्या बोला है हमें। तो सबसे पहले पी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, पी क्यू आर और टी का। तो पी बोल रहा है क्या कि आर हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी इज सिटिंग सेकेंड टू माई लेफ्ट। पी बोल रहा है क्या कि आर जो है वह सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, किसके, मेरे। और वह जो है, ठीक है, तो इसी को ले लेते हैं सबसे पहले कि आर सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, किसके सेकेंड लेफ्ट में है, पी के। तो पी को यहां ले लेते हैं, इसके सेकेंड लेफ्ट में पहला दूसरा, यहां पर मैं आर को ले लेता हूं। और इसके अगल बगल में चाहे इस साइड या चाहे इस साइड, किसी एक साइड में आपका वी है। अब ये आपका ट्रू बोलने वाला पर्सन है, ये भी आपका ट्रू बोल रहा है, ये वाला पर्सन जो होगा यह भी आपका ट्रू बोलेगा, और ये जो पर्सन होगा यह भी आपका क्या बोलेगा, ट्रू। तो ये आपके 4 लोग तो ट्रू बोलने वाले होंगे, और इसके अलावा जो लोग हैं वो क्या है, फॉल्स बोलने वाले लोग हैं। तो भी ऑटोमेटिकली आपका फॉल्स वाले पर्सन पर आ जाएगा, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। चलो अब यहां पर हम आर की बात करें, इसके, अच्छा भी इसके नेबर में है। अब इसके आगे के स्टेटमेंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ये कि भाई आर भी एक सही बोलने वाला पर्सन है। तो आर का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, टी इज सेकेंड टू माई लेफ्ट, टी जो है वो सेकेंड मेरे लेफ्ट में है ना। तो यहां पर हम लोग आ जाएं आगे, आर के सेकेंड लेफ्ट में, आर का पहला और दूसरे लेफ्ट में अगर हम लोग आ जाएं तो यहां पर आ जाते हैं क्या, टी, ठीक है। टी इसके सेकेंड लेफ्ट में आ गया, पी के सेकेंड लेफ्ट में आर के सेकेंड लेफ्ट में टी, भी इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है। चलो अब यहां पर हम लोग आ जाते हैं टी और क्यू, ये भी सही बोला है, टी भी सही बोला और क्यू भी सही बोल रहा है। तो इन दोनों का स्टेटमेंट हम लोग ले लेंगे, है ना। टी हमें बोला जा रहा है, टी हमें बोल रहा है क्या कि एस इज ए फॉल्स पर्सन, और ऑब्वियस सी बात है वो आएगा, वो सही, टी सही बोल रहा है और टी ने बोला है कि एस फॉल्स पर्सन है। चलो ये मान लेते हैं। और उसके बाद हमें लेना है किसको, क्यू का। क्यू का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, डब्ल्यू इज थर्ड टू माई लेफ्ट, डब्ल्यू जो है थर्ड मेरे लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, डब्ल्यू जो है वह थर्ड मेरे लेफ्ट में है।
तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ट्रू बोलने वाला चौथा पर्सन है। देखो P को हमने ले लिया, R को ले लिया, T को ले लिया, तो P आ गया, P आ चुका है यहां पर, R को भी हमने ले लिया है और T को भी हमने ले लिया। तो अब कौन बच गया? Q। तो Q को हम लोग यहां ले लेते हैं और Q बोल रहा है कि इसके थर्ड लेफ्ट में जो है वह W बैठा हुआ है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लेफ्ट में यहां पर कौन आ जाएगा? W आ जाएगा। तो ये प्लेस फिक्स हो गया किसका? W का। अच्छा, ये प्लेस तब फिक्स हो जाएगा किसका? V का। ऑब्वियस सी बात है, ये प्लेस V का फिक्स हो गया और ये प्लेस किसका फिक्स हो गया? W का फिक्स हो गया। ये दोनों कंडीशन हमारा आ गया। सही बोलने वाले ये चारों लोग हमें पता चल गए हैं और झूठ बोलने वाले ये चारों लोग। S और U को बस मुझे रखना है ना। तो अब देखिए आगे हम लोग क्या ले लेते हैं कि S का स्टेटमेंट और U का स्टेटमेंट, बस इसी दोनों का स्टेटमेंट को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पर S या U में से कोई एक आएगा, ठीक है। देखिए यहां पर S आ सकता है या U आ सकता है, यहां पर U आ सकता है या S आ सकता है। बस अब इसको फिलअप कर देंगे तो क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना सा करना है। चलिए यहां हम लोग चले, S और U का कंडीशन देखते हैं। S बोल रहा है क्या? U इज सेकेंड टू माई लेफ्ट, है ना। U जो वो मेरे सेकेंड लेफ्ट बैठा है, तो ये भी झूठ बोल रहा है ना। और दूसरा U जो है, U बोल रहा है क्या? P इज अपोजिट, P इज सिटिंग अपोजिट टू मी, P मेरे अपोजिट में। ये दोनों का दोनों बात हमें क्या बनाना है? झूठ बना देना है, ठीक है। तो P इसके अपोजिट में है नहीं और S के सेकंड लेफ्ट में U होना चाहिए, तो ये तो हमें करना ही नहीं है, ठीक है। S के सेकंड लेफ्ट में U नहीं हो तो हम लोग यहां पर ले लेते हैं S को और इस साइड में ले लेते हैं किसको? U को। S के राइट में कर देते हैं U को, लेफ्ट ना करके, है ना। तो यहां पर आपका U, अगर हम S को यहां लेते और U को यहां लेते तो इसका सेकंड लेफ्ट में हो जाता। तो S और U आपका ये दोनों प्लेस हो गया। इसमें से झूठ बोलने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? तो आपका फॉल्स बोलने वाला व्यक्ति, पहला व्यक्ति ये रहा VW, ये फॉल्स बोल रहा है। ये वाला पर्सन फॉल्स बोल रहा है, ठीक है। और ये वाला पर्सन फॉल्स बोल रहा है और ये वाला पर्सन भी क्या बोल रहा है? फॉल्स बोल रहा है, ठीक है। तो S, U, B और कौन? W, ये आपके फॉल्स बोलने वाले पर्सन है। तो ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन बन चुका है। बस बेसिकली आपको यही करना था कि ये पता करना था कि इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। जब आप ये पता कर लेंगे तो उसके बाद अरेंजमेंट बनेगा और उसके बाद अरेंजमेंट को एक्चुअली बनाना। नॉर्मली क्वेश्चन में आपको ये सब नहीं पता करना रहता, सिंपली आपको सीधा सीधा उस अरेंजमेंट को कंप्लीट करना रहता है। तो यहाँ पर 2 स्टेप में चीजें हो रही थी, है ना। तो चलिए हम लोग इतना ही रखते हैं आज के क्लास में और चलेंगे अगले क्लास की ओर। और बाकी इसमें से आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो। वे अमंग द फ्लोइंग सीट 4 टू द राइट ऑफ W, W के 4th राइट में कौन बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप आराम से इसको देख करके जो है डिसाइड कर सकते हैं। W का 4th राइट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो U आ जाएगा, है ना। कौन आ जाएगा? U। तो U इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग आगे के क्वेश्चंस को आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से ये बन जाएंगे। मिलेंगे अगली क्लास में आप सभी साथियों से कुछ और भी बेहतरीन कंसेप्ट के साथ और कुछ लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन के साथ। बाकी क्वेश्चन देखिए आपके क्लास में चलते ही रहते हैं, बहुत सारा पैटर्न आपके क्लास में ऑलरेडी कराया जाता है। आपका बुक बिल्कुल अपडेटेड है, हम लोगों ने सारे कंटेंट पर भी काम किया। जितना भी जो भी नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है, जो भी क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सब इंप्लीमेंट किया जा रहा है आपके बुक में, है ना। इसके अलावा भी हम आपको ऑनलाइन में कुछ अलग अलग क्वेश्चन करवा रहे हैं। थोड़े से बड़े और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन जरूर करवा रहा हूं, लेकिन आगे छोटे क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। तो आप सब जुड़े रहिए हमारे प्यारे से चैनल करियर प्लानर पर। मिलते हैं आप सभी साथियों से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।